हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि हम सेक्टर्स के बेसिस पर क्यों डिवाइड करते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, ताकि वो ईजी हो जाए। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, उसको ईजी बनाने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम सेक्टर्स में क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने पिछली वाली वीडियो में वो देखा था और हमने ये भी देखा था कि हमें आगे आने वाली वीडियोस में या फिर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है और ये मेन टॉपिक है, राइट। दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनके ब्रॉडली सेक्टर कौन से होते हैं। वैसे तो बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज एंड देन पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर। उनकी क्लासिफिकेशन होती है डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर रहे हैं। वो जो सेक्टर है वो किसका है, वो जो सेक्टर है उसमें लोगों की कंडीशन कैसी है, जो पीपल एम्प्लॉयड है। और अब जो सबसे बेसिक या फिर सबसे ब्रॉड या फिर सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर जो मतलब सेक्टर क्लासिफिकेशन जो होती है वो यही होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, या फिर सबसे पहले हम इनके बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे पहला टॉपिक हमारा है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर को डिटेल में, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको इन तीनों जो सेक्टर्स हैं उनका एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर वो होता है, प्राइमरी क्या होता है, बेसिक। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर वो होता है जब हम वहाँ पर मतलब नेचुरल रिसोर्स से कोई नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं। हर चीज में, हर मतलब जो भी टॉपिक है उसमें हम हर एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर में देखें तो कॉटन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब कैसे देखो, कॉटन जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। अब इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है और जो कॉटन है वो बिल्कुल नेचुरल रिसोर्स से बना है, दैट इज सनलाइट, रेनफॉल, ठीक है, और मिट्टी। तो इन सारी चीजों से बना है, तो नेचुरल रिसोर्स से नेचुरल प्रोडक्ट बना है जिसमें अभी भी कोई भी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है, फिर हमने उसमें कोई चीज ऐड नहीं की है। तो इसीलिए एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरी सेक्टर में वो वाली एक्टिविटीज आ जाती है जिनमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से प्राइमरी मतलब चीजों को बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स से कोई नेचुरल प्रोडक्ट बनाना। फॉर एन एग्जांपल कॉटन। इसमें अधिकतर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर नेचुरल चीजें बनती है। फिर सेकेंडरी सेक्टर का एक बेसिक ओवरव्यू ये होगा कि वो जो नेचुरल प्रोडक्ट बना है प्राइमरी सेक्टर में, उसको हम क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको और उसमें और वैल्यू ऐड करते हैं, उसको मतलब और बेहतरीन बनाते हैं, उसमें और जितने प्रोसेस होते हैं वो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और या फिर सेकेंडरी सेक्टर में। और ये काम होता है अधिकतर इंडस्ट्रीज में। ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सेक्टर है, इसलिए इस सेक्टर को जो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी में क्या हुआ, कोई भी नेचुरल रिसोर्स से नेचुरल प्रोडक्ट बनाया, सेकेंडरी में उस चीज को मैन्युफैक्चर किया, और टर्शियरी में हमने उस टर्शियरी जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि दोनों ही सेक्टर से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कोई जो मतलब सामान है उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई गुड नहीं बन रहा, बल्कि इसमें सर्विसेज बनती है, सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। कैसे, अब यहाँ पर जो फाइनल गुड मतलब एक तरह से प्रोड्यूस हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होगी, तो वो काम हमारा होता है टर्शियरी में। या फिर कम्युनिकेशन वगैरह की जरूरत होगी, बैंकिंग की जरूरत होगी लोन लेने के लिए इंडस्ट्रीज को, तो फिर जितनी सारी फैसिलिटीज सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो होता है टर्शियरी सेक्टर। तो अब मैंने आपको इन तीनों सेक्टर्स का एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया, इनका एक ब्रॉड मीनिंग बता दिया कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है और टर्शियरी का मतलब क्या होता है। अब हम वन बाय वन जो है इन तीनों सेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। पहला है प्राइमरी, एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी में प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा, उसमें वो वाली एक्टिविटीज आती है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल जो रिसोर्स है उनसे सही एक्टिविटीज करते हैं, फिर नेचुरल रिसोर्स से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। मेनली वी डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर्स, और इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले कॉटन। अब जो कॉटन है उसकी ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, मेनली पूरी तरह से तो नहीं, नॉट एंटायरली, लेकिन मेनली हम क्या करेंगे, नेचुरल फैक्टर्स पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर हमें कॉटन को उगाना है तो उसके लिए हमें कॉटन मतलब सबसे पहले हमें उसके लिए सनशाइन चाहिए होगी, रेनफॉल चाहिए होगी, मतलब तरह से बारिश चाहिए होगी, और सनशाइन चाहिए होगी, मिट्टी चाहिए होगी, तो सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह भी होते हैं। अब आप कहोगे कि वो हम सेकेंडरी सेक्टर से लेते हैं, हाँ वो है, लेकिन मतलब एक तरह से हम क्या करते हैं, अधिकतर मेनली मैंने यहाँ पर बोला है नेचुरल फैक्टर्स पर ही डिपेंड करते हैं। अगर हम एग्जांपल ले डेयरी का, तो अगर डेयरी में हमें मिल्क निकालना है तो वो नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल रिसोर्स से बना है, और फॉडर वगैरह जो है वो नेचुरल है, मतलब अगर हम गाय भैंस को चारा खिलाएंगे तो वो नेचुरल है। अब आप कह सकते हो कि जो मिल्क है वो कहीं ना कहीं मतलब सेकेंडरी में भी आता है, क्योंकि जो थैलियों वाला दूध होता है, फिर जो मतलब पैकेट्स वाला दूध होता है, मतलब जो मिल्क हमें मतलब बाजारों वगैरह में मिलता है, वो तो एक तरह से नेचुरल नहीं है, वो तो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज में बनाया गया है, तो वो डिफरेंट टाइप का मिल्क है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमें भैंसों बफेलो काऊ मिल्क मिलता है। ठीक है, तो जो मिल्क है यहाँ पर डेयरी जो सिस्टम है वो सारा किस में आया, प्राइमरी सेक्टर में आया, कि नेचुरल रिसोर्स से नेचुरल प्रोडक्ट बनाया।
फोडर के लिए या फिर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है काउ या फिर बफेलो का, वो सब कुछ नेचुरली तो है। देन है हमारा ओर्स, माइंस, ओर्स वगैरह, मिनरल्स या फिर ये जो सारी चीजें हमें बिल्कुल मतलब अर्थ से मिलती हैं, हम इनको अर्थ से निकालते हैं, डिग करते हैं। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं ये भी किसमें आई, प्राइमरी सेक्टर में आई, इसमें हमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स से नेचुरल प्रोडक्ट बनाना जिसमें अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, डेयरी, ओट्स। ठीक है, और इसमें हम अधिकतर नेचुरल फैक्टर्स पर ही डिपेंड करते हैं। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. यहाँ पर नेचुरल जो है 2 बार आ गया। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, एक गुड या फिर एक सामान को प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल चीजों को एक्सप्लॉइट कर नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी नेचर ने हमें प्रोवाइड करे हैं उनको एक्सप्लॉइट कर, तो वो जो एक्टिविटी होती है हमारी होती है इसकी प्राइमरी सेक्टर की। ठीक है, सो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसको एक्सप्लॉइट कर उसको यूज कर जो है कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो एक्टिविटी या फिर वो चीज आती है प्राइमरी सेक्टर के अंडर। ठीक है, अब वाई प्राइमरी, अब जो वर्ड प्राइमरी है इसको क्यों लिया गया, प्राइमरी का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बाद ही सारे सेक्टर आते हैं, जैसे कि सेकेंडरी और टर्शियरी। क्यों, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में वो जो एक तरह से बेसिक चीज है ना वो बन जाती है, और उस बेसिक चीज पर ही सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर बाद में डिपेंड करते हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा ना तो सेकेंडरी और जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो मतलब ऑटोमेटिक खुद ही नहीं होंगे। कैसे, फॉर्म्स बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, जितने प्रोडक्ट्स आगे बनने वाले हैं उनके लिए बेस फॉर्म करता है। समझ लो हमने कॉटन बनाया, अब एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब एक फैक्ट्री है जो कॉटन के कपड़े बनाती है। अगर कॉटन ही प्रोड्यूस नहीं होगा, प्राइमरी सेक्टर ही नहीं होगा, तो वो जो मतलब जैसे इंडस्ट्री है, वो जो सेकेंडरी सेक्टर की वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काम में चलेगी, मतलब वो चलेगी, वो खुद ही शट डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए, और फिर मतलब जब वो शट डाउन हो जाएगी तो ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए नहीं चाहिए होगा, या फिर उसे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं चाहिए होंगी, सर्विसेज नहीं चाहिए होंगी, तो टर्शियरी सेक्टर भी अपने आप में ही मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्राइमरी सेक्टर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेस फॉर्म कर देती है और जो अदर सेक्टर्स हैं और जो अदर सर्विसेज है, एक्टिविटीज है उनके लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, फिशिंग, सो इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर। तो जो और मतलब बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जो इसमें बनते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो किससे बनते हैं, एग्रीकल्चर में बनते हैं, फिशिंग में बनते हैं, फॉरेस्ट्री में बनते हैं, तो फिर इन सारी चीजों में बनते हैं। तो इस सेक्टर को जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसको हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी बोल देते हैं। अब देखो कैसे, एग्रीकल्चर सारी चीजें आ रही हैं, अधिकतर एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है पूरा प्राइमरी सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो इसलिए, फिर उसमें जो है फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें भी होती हैं, तो इसको रिलेटेड सेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा प्राइमरी सेक्टर इन डिटेल। इसमें वो एक्टिविटीज होती है जिनमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्स से हम एक नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें अधिकतर नेचुरल फैक्टर पर ही हम डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, डेयरी एंड ओट्स। अब हम कोई भी चीज जो है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके बनाते हैं, तो एक्टिविटी होती है प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी क्योंकि सब जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जो अदर मतलब तरह से सेक्टर्स आने वाले हैं आगे, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उनके लिए बेस फॉर्म कर देती है, तो इसलिए हम इसको प्राइमरी बोलते हैं। एंड देन अधिकतर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री में से हैं, तो इसलिए हम इस मतलब सेक्टर को एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर डिटेल में हुआ। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर को डिटेल। एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, और ये है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट जो हमारा प्राइमरी सेक्टर में बनाए, जैसे कि कॉटन, हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उसको मॉडर्नाइज करते हैं, उसमें और वैल्यू ऐड करते हैं, उसको प्रोसेसिंग कर उसको मैन्युफैक्चरिंग कर तो वो जो सारी एक्टिविटीज है वो आती है हमारी सेकेंडरी सेक्टर में। एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स, वो एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, जिसमें हम एक नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ पर होती है, इंडस्ट्रीज में होती है, फैक्ट्रीज में होती है। अब जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, ठीक है, तो इसीलिए इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब समझ आया इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग करके। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जब हम मतलब किसी चीज को उसमें केमिकल वगैरह मिलाकर या फिर उस चीज को मॉडर्नाइज करते हैं, उसमें और वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे कॉटन से हम क्या बनाते हैं, कॉटन की क्लॉथ्स वीव करते हैं, या फिर कॉटन से हम यार्न स्पिन करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, और हाँ मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये होती है इंडस्ट्रीज में, तो इसलिए सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी सेक्टर वाला स्टेप है ये बिल्कुल प्राइमरी के बाद होता है। अब कॉटन जो बनी है वो सीधी सेकेंडरी सेक्टर में आती है बाद में। मतलब हम एग्जाम्पल जो यहाँ पर बेसिक कॉटन का लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब मतलब जहाँ पर कॉटन बनी है सीधी किसमें आएगी, सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग होगी, उससे यार्न बनेगा और दूसरी तरफ क्लॉथ वीव होगा। ठीक है, सो ये बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी के बाद, यानी कि प्राइमरी के बाद जो सीधा नेक्स्ट स्टेप आता है वो यही है, उसके बीच में कोई स्टेप नहीं आता।
इन फैक्ट्री वर्कशॉप और इवन एट होम। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ये जो सारा काम है सेकेंडरी सेक्टर का वो कहाँ पर होता है? अधिकतर ये जो है इंडस्ट्रीज में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल देते हैं। ये वर्कशॉप्स पर भी होता है और बहुत ही कम रेट पर ये जो है होम्स या फिर हाउसेज में भी होता है। कैसे? अब जो है हम एक हमारा ज्योग्राफी में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसमें हम पढ़ते हैं एमएनसीज के बारे में, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो मतलब अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में होती है, कहीं उन्होंने जमीन खरीदी हुई होती है, कहीं पर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, कहीं पर वो प्रोडक्ट का काम करती है, प्राइमरी सेक्टर करती है। ठीक है, तो वो जो एमएनसीज वगैरह होती हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है? चीप लेबर चाहिए होता है। समझ लो कोई हमें हाथ की बुनाई की चीजें चाहिए होती हैं, मतलब जो हाथों की बुनाई कढ़ाई होती है, वीविंग वगैरह या फिर एम्ब्रॉयडरी वगैरह, बहुत ज्यादा यूजफुल है, लोग इनकी बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि हाथों से बना चीजें चाहिए, हाथों से बना स्वेटर चाहिए, उस चीज की बहुत ज्यादा मदद चाहिए। ठीक है, अब जो हमारी रूरल इंडिया है, जो हमारे गांव में लोग रहते हैं ना हमारे इंडिया में, वो बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब बहुत ज्यादा उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब लोग उन्हें मतलब एक तरह से डायर नीड में है वो, किसकी? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो हमारी 3 बेसिक नीड्स होती हैं। तो अब वो किसी भी कीमत पर जो है काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब उन्हें वाली एम्ब्रॉयडरी वाली, वेविंग वाली, निटिंग वाली स्किल्स भी आती हैं, हाथों वाला काम भी आता है, तो वो हाथों वाला काम जो है वो जो एमएनसीज है उनके लिए अच्छा हुआ, ताकि वो जो उनका कपड़ा है वो अच्छी तरह बिक पाए। ठीक है, और मतलब एक तरह से ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और वो कम दाम पर भी काम कर लेंगे। तो जो एमएनसीज है उनका काम बन गया, उन्हें हाथों से बुना हुआ कपड़ा भी चाहिए और कम दाम वाले लेबर भी चाहिए जो कम दाम में काम कर पाए। तो इसीलिए जो हमारा मतलब ये जो चीज है मैन्युफैक्चरिंग का काम, ये घर पर भी होता है। जो एमएनसीज हैं वो उन लोगों से काम करवाती है, थोड़ा थोड़ा, मतलब वो उतना ज्यादा तो काम कराएगी नहीं, उन लोगों से उतना ही काम कराएगी कि आपको मतलब पूरी इंडस्ट्री का तो काम करना नहीं है, आप इंसान है, मशीन्स नहीं है, तो उतना ज्यादा कपड़ा नहीं बनाएंगे, वो थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे। तो इसीलिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग का फिर सेकेंडरी सेक्टर काम है, ये फैक्ट्री, वर्कशॉप और इवन घर पर भी हो सकता है। देन हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कॉटन का। तो कॉटन फाइबर से हम क्या करते हैं? यार्न स्पिन करते हैं। अब ये जो यार्न है ये खुद से एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मतलब खुद से नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। यार्न जो है किसी पेड़ पर नहीं लगता, ये जो यार्न है जिससे फिर कपड़ा बनता है, ये जो यार्न वाला धागा होता है, ये है ना खुद एक इंडस्ट्रियल मतलब जैसे एक्टिविटी है, या फिर ये एक तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये खुद बनाया जाता है कॉटन से, फिर इससे कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो यार्न स्पिन करते हैं कॉटन फाइबर से, कॉटन फाइबर से हम कपड़े वीव करते हैं, कपड़े बनाते हैं। शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, यानी कि चीनी और गुड़ बनाते हैं, खांडसरी बनाते हैं। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई कि शुगर केन जो है गन्ने, वो एक तरह से खेत में लगे और फिर हमने प्राइमरी सेक्टर में से उनको लेकर सेकेंडरी सेक्टर में लाए, और शुगर केन यानी गन्नों से हमने चीनी और गुड़ बनाई। तो वो किसका काम हुआ? मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ, इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज का काम हुआ। देन अर्थ जो होती है, मिट्टी जो होती है, उससे हम क्या बनाते हैं? ईंटें बनाते हैं, एंड देन ईंटों से हम घर और बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो ये भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आया। ठीक है, एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रीज। अब ये जो पूरा सेक्टर है ये इंडस्ट्रीज से ही तो रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इसमें सारे इंडस्ट्रीज का काम होता है अधिकतर, तो इसीलिए इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या देखा? नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बोल देते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, इन फैक्ट्री, वर्कशॉप और इवन एट होम कॉटन फाइबर से स्पिन यार्न कर सकते हैं, क्लॉथ वीव कर सकते हैं, शुगर केन से शुगर और गुड़ बना सकते हैं। और एक फैक्ट बताती हूँ जो हम पढ़ते हैं 6th चैप्टर में ज्योग्राफी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जो मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है शुगर केन वाली, जो कि शुगर केन से शुगर और गुड़ बनाती हैं, ये मैक्सिमम जो इनका कंसेंट्रेशन है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है। ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार से हो तो खुशखबरी भी है आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जो हमारा शुगर केन, ये वाली जो इंडस्ट्री है शुगर केन वाली, मतलब जो शुगर केन से शुगर और गुड़ और खांडसरी बनाती है, ये अधिकतर जो एक तरह से कंसेंट्रेटेड है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है। पूरी इंडिया की सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है शुगर केन वाली वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, फिर हमने देखा अर्थ से हम ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, ईंटों से फिर हम घर बनाते हैं, तो फिर बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है पूरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए हम सेक्टर को बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, हमारा ये वाला टॉपिक भी फिनिश हुआ, प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं टर्शियरी सेक्टर के बारे में। राइट, सो इट इज डिफरेंट। अभी जो हमारा सेक्टर है ना, ये बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि प्राइमरी में भी हम एक नेचुरल प्रोडक्ट बना रहे थे, सेकेंडरी में भी हम एक प्रोडक्ट को मॉडर्नाइज कर रहे थे, प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे थे, प्रोडक्ट में और चेंजेस लगा रहे थे। ठीक है, उस प्रोडक्ट मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ही बन रहा था, उस प्रोडक्ट को और चेंज करके प्रोडक्ट तो बना। ठीक है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, प्रोड्यूस सर्विसेज रादर देन गुड्स। अब मतलब ये डिफरेंस कैसे है? क्योंकि ये सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज बनाती है, रादर देन गुड्स, ना कि गुड्स बनाती है। इन दोनों में सामान बनते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? सर्विसेज बनती है, सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, या फिर इन दोनों सेक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रीवियस 2 सेक्टर्स। और मतलब जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, फिर जो हमारा थर्ड वाला सेक्टर है सर्विस सेक्टर, वो क्या करता है? डेवलपमेंट कराता है इन दोनों सेक्टर्स का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का। अब देखो कैसे।
अब जो हमारा सामान बना है सेकेंडरी सेक्टर में, अब उसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, ठीक है, बैंकिंग की जरूरत होगी, लोन चाहिए होगा सेकेंडरी सेक्टर वालों को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। देन उन्हें मतलब अपना सामान जो बना है फाइनल प्रोडक्ट उसको उन्हें होलसेल और रिटेल मार्केट तक पहुंचाना होगा। तो ट्रांसपोर्ट की डायर नीड है यहाँ पर, कम्युनिकेशन की डायर नीड है। इन दोनों सेक्टर्स को आपस में बातचीत करनी है गुपचुप कि भाई मतलब मुझे अपना प्राइमरी सेक्टर वाला जो सामान है नेचुरल प्रोडक्ट मुझे भेजना है तुम्हारी इंडस्ट्री में ताकि उसकी प्रोसेसिंग हो सके। वो जो टेलीफोन वाली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो जो सारी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अब समझ लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो चीज बन गई, पूरी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी उसकी ज्यादा डिमांड नहीं है तो हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं गोडाउन्स में कि जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो हम उसको जब बाहर निकाल कर बेचेंगे या फिर सप्लाई करेंगे होलसेल और रिटेल मार्केट तक। तो इसीलिए मतलब जो टर्शियरी सेक्टर है ये इन दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है रादर देन प्रोड्यूसिंग गुड्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल है इसका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज, बैंकिंग, ट्रेड सेक्टर। ये क्या करता है, डेवलपमेंट कराता है इन दोनों प्रीवियस सेक्टर्स का। डेवलपमेंट कैसे कराता है, अभी अगर जो उनका सामान है उन्होंने बना लिया और वो रखा रह जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो ये प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, वो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है। स्टोरेज सिस्टम चाहिए गोडाउन्स वगैरह में, वो ये प्रोवाइड करता है। देन बैंकिंग चाहिए, अगर जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको लोन लेना है अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए लोन वगैरह लेना है तो बैंक से लेगा, तो बैंकिंग फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, टर्शियरी। देन ट्रेड वगैरह की फैसिलिटीज भी टर्शियरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो टर्शियरी का एक रोल तो ये हुआ टर्शियरी सेक्टर में, एक तो ये रोल होता है कि वो उन दोनों की मदद करता है, तो जो हमारे प्रीवियस सेक्टर है प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन टर्शियरी सेक्टर का एक दूसरा रोल भी है जिसमें वो कहीं ना कहीं कुछ भी मदद नहीं करता है इन दोनों सेक्टर्स की जो हमने पढ़ा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Also include some essential services that may not help in the production of goods। अब इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज भी आती हैं जो इन दोनों की डेवलपमेंट में मदद नहीं करती। एक रोल तो हमने टर्शियरी सेक्टर का ये पढ़ा कि वो डेवलपमेंट कराता है इन दोनों सेक्टर का बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, बैंकिंग फैसिलिटीज, ट्रेड एटसेट्रा। लेकिन एक ऐसा रोल भी है टर्शियरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, इसमें क्या होता है वो इन दोनों के डेवलपमेंट में कहीं से कहीं तक मदद नहीं करता। वो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट है इस चीज में, क्योंकि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, लोगों को कुछ स्किल्स सिखाता है, ठीक है। कैसे, इसमें कुछ एसेंशियल सर्विसेज आती हैं जिसमें मतलब जो मतलब प्रोडक्शन है गुड्स का उसमें वो कहीं ना कहीं हेल्प नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे हैं टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, कॉबलर्स, वॉशरमैन। अब इसमें एग्जाम्पल आता है टीचर का, ठीक है, देन लॉयर का। अब जो टीचर है कहीं ना कहीं वो पढ़ाने का काम करता है, वो सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों को सिखा रहे हैं, हमारी सोसाइटी को और लिटरेसी रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इन दोनों सेक्टर्स में कहीं ना कहीं मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो इन्हें ट्रांसपोर्ट वगैरह थोड़ा ना प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं सोसाइटी में, तो इसीलिए वो भी सर्विस सेक्टर के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं, इवन दो मतलब वो इन दोनों के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। तो टीचर्स, लॉयर्स जो है वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स भी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे कि IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या फिर इंडियन पुलिस सर्विस, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो भी हमें क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करती है। देन कॉबलर यानी कि जो हमारे जूते मेंड करते हैं या फिर जूतों को ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, पॉलिश करते हैं वो। देन हमारे कुछ मतलब पर्सनल यूज के लिए होते हैं, वॉशरमैन यानी कि धोबी जिसको हम बोलते हैं। तो जो 5 लोग हैं ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और रेदर देन प्रोड्यूसिंग गुड, कभी गुड्स भी प्रोवाइड मतलब गुड्स भी बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों से डिफरेंट होता है वो। और कहीं ना कहीं टर्शियरी सेक्टर जो है इसमें दो चीजें हमने देखी, एक तो जो इन दोनों के डेवलपमेंट में मदद कराती है, और दूसरी वो जिसमें मतलब कोई भी वो डेवलपमेंट में मदद नहीं करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, सोसाइटी को कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, तो इसीलिए वो सर्विस सेक्टर में आती है, क्योंकि वो सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। IT सर्विसेज सच एज इंटरनेट कैफे, ATM बूथ्स, कॉल सेंटर्स एटसेट्रा हैव बिकम इम्पोर्टेंट। और अभी रिसेंट टाइम में जो IT सर्विसेज हैं यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज जैसे कि इंटरनेट कैफे, ATM बूथ्स, कॉल सेंटर्स, देन ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई हैं, ठीक है। और ये भी सारी किसमें आती है, टर्शियरी सेक्टर में, फिर सर्विस सेक्टर में, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जो हमने डिटेल में पढ़ा वो कंप्लीट होता है। लेकिन अभी एक नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे, कुछ और भी देखना है, ठीक है। तो प्राइमरी जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स से नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं, एग्जाम्पल हमने देख लिया प्राइमरी क्योंकि, और जो चीजें जो सेक्टर्स है उनके लिए बेस फॉर्म करता है। सेकेंडरी हमने देखा, देन हमने टर्शियरी देखा, ठीक है। टर्शियरी में हमने 2 टाइप देखे, एक जो इन दोनों के डेवलपमेंट में मदद कराता है, और एक जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद कराता है, रेदर देन इन दोनों के डेवलपमेंट से, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो इन दोनों से मिला जुला नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे तीनों सेक्टर्स हैं डिटेल में कंप्लीट हुए। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इंटरडिपेंडेंट हाउ। अब इसका मतलब ये है कि जो तीनों सेक्टर हमने पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, लिंक्ड है,
एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, अब हम वो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम पढ़ेंगे कि हमने जो भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जो भी सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हमने देखे हैं वो कैसे आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। तो अभी जो हमने तीनों सेक्टर्स पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये वैसे तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग इनको क्लासिफाई कर रखा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जब तो अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वैसे तो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर इतने इंटरडिपेंडेंट है कि अगर एक सेक्टर खत्म हो जाता है तो जो बाकी 2 सेक्टर है वो इस तरह से रह ही नहीं पाएंगे, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे वो कैसे। ठीक है, सम एग्जांपल्स, टेबल 2.1 पेज 21। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, अपनी एनसीईआरटी वाली बुक जो है क्लास 10 इकोनॉमिक्स की, वो लेकर बैठो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हमारे टेबल 2.1 में और जो है पेज नंबर 21 पर। तो ये रहा मेरा टेबल, आप भी अपनी बुक खोल सकते हो। ठीक है, अभी जो है ना टेबल इतनी ज्यादा बड़ी है, इसमें 3-4 एग्जाम्पल है, मेरे पूरे ब्लैक बोर्ड पर नहीं आएगी और बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ एनसीईआरटी बुक में से पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, तो जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है, इसमें मैं मतलब एग्जाम्पल दी हुई है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसी कंडीशन हो, व्हाट इफ, ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा सेक्टर जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है इनकी डिपेंडेंसी का। ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। इमेजिन करो अगर एक फार्मर जो है वो जो अपने शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो गन्ने प्रोड्यूस कर रहा है, वो मना कर दे एक शुगर मिल जो है, जो कि एक इंडस्ट्री है, उसको देने से, तो क्या होगा। ठीक है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन, इमेजिन करो क्या होगा इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन, अगर जो एक किसान है वो अपने गन्नों को बेचने को मना कर दे टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, कि मैं इस जो शुगर मिल है, इस इंडस्ट्री को, जो शुगर मिल को प्रोड्यूस कर मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चर करती है, मैं उसको नहीं दे रहा हूँ अपना शुगर मिल, बेचने से मना कर दे, द मिल विल हैव टू शट डाउन। तो क्या होगा, जो मिल है वो बंद हो जाएगा, उसको बंद होना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो शुगर केन वाली इंडस्ट्री है, उसको गन्ने ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब व्हाट डज दिस शो, इससे हमें क्या पता चलता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सेकेंडरी सेक्टर जो है या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो डिपेंड किस पर हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर पर वो डिपेंड है। क्यों, क्योंकि अगर उसे गन्ने नहीं मिलेंगे तो वो पूरी तरह से मतलब प्राइमरी पर ही डिपेंड है ना। अगर फार्मर उसको गन्ने या फिर शुगर केन नहीं देगा तो उसका जो पूरा मतलब जैसे धंधा है, फिर जो पूरी इंडस्ट्री है वो शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइडेड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज। इमेजिन करो अगर क्या हो, जो कॉटन कल्टीवेशन है, जो कॉटन कल्टीवेशन मतलब हमारे यहाँ पर होता है, इफ कंपनीज डिसाइडेड नॉट टू, मतलब समझ लो हमारे यहाँ पर किसान एक रुई बनाता है या फिर कपास बनाता है, कपास जिसको हम बोलते हैं कॉटन को हिंदी में। ठीक है, अगर जो हमारी कंपनीज है या फिर इंडस्ट्रीज है हमारी इंडिया की, वो मना कर दे कि हम हमारी इंडिया का कॉटन लेंगे ही नहीं मैन्युफैक्चर करने के लिए, हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं कॉटन और फिर हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उनमें मैन्युफैक्चर करेंगे। यानी कि इंडिया की तो वो क्या है, मतलब इंडस्ट्रीज है, लेकिन हमारे यहाँ का कॉटन मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं ले रही है, बल्कि ये कह रही है कि हम इम्पोर्ट करेंगे बाहर से, विदेशों से, फॉरेन से। ठीक है, सो ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो वो इम्पोर्ट करेंगे बाहर से। इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल, तो जो इंडिया की कॉटन कल्टीवेशन है, जो इंडिया में कॉटन कल्टीवेट हो रहा है, जो कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, वो बहुत ज्यादा लेस प्रॉफिटेबल बन जाएगी ना अपने आप में, जब उसकी जो कॉटन है वो कोई मतलब तो से लेगा ही नहीं, खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, इंडिया की कॉटन फार्मर से, एंड द फार्मर्स में इवन गो बैंकरप्ट, और जो फार्मर्स है बेचारे वो गरीब हो जाएंगे इफ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप्स। तो फार्मर अगर मतलब कॉटन से अगर दूसरी क्रॉप पर स्विच नहीं करे तो बहुत ज्यादा मतलब गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें किसी को स्विच करना पड़ेगा किसी और क्रॉप पर, कॉटन प्राइसेस विल फॉल और कॉटन के प्राइस गिर जाएंगे। तो एक ऐसा एग्जांपल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। तो पहले एग्जांपल में क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड कर रहा था प्राइमरी पर, अब प्राइमरी सेक्टर डिपेंड कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, कहीं ना कहीं दोनों कर रहे हैं डिपेंड। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब है थर्ड एग्जांपल, फार्मर बाय मैनी गुड। अब जो है किसान जो है बहुत सारे गुड्स खरीदता है, सामान खरीदता है सेकेंडरी सेक्टर से, जैसे कि ट्रैक्टर, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर और पंप सेट गो अप। इमेजिन करो अब जो फर्टिलाइजर्स है, जो पंप सेट्स है, उनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब उनका प्राइस बढ़ेगा तो फार्मर को तो खरीदने पड़ेंगे अपनी खेती के लिए। ठीक है, अगर वो खरीदेंगे, ठीक है, तो वो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ गया, फर्टिलाइजर्स वगैरह वो उसमें लगा रहे हैं, मतलब समझ लो कॉटन ही उगा रहे हैं। ठीक है ना, पंप सेट चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, वो उस चीज से उगा रहे हैं। ठीक है, अब वो जो कॉटन है वो कहीं ना कहीं फिर भी सस्ती होगी, लेकिन उसमें जो सामान लगा है फर्टिलाइजर्स वो तो महंगे बन गई ना, तो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई। अब वो जो किसान है मतलब एक तरह से 100 रुपए के फर्टिलाइजर्स लेकर और समझ लो 50 रुपए कॉटन में लग गए, फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए का पूरा मतलब जो कॉटन है वो बना। अब फार्मर कोई पागल तो है नहीं है कि वो 100 रुपए में बेच देंगे, अब वो उतने में बेचेंगे चाहे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा भी हो। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ गया। सो
कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर विल राइज एंड द प्रॉफिट्स विल बी रिड्यूस, और कोई खरीदने के लिए तैयार होगा नहीं तो उनके जो प्रॉफिट्स सब कम हो जाएंगे, ठीक है। और मतलब उनको मतलब जैसे मिनिमम रेट पर बेचना पड़ेगा, तो वो मतलब बेच नहीं सकते जब वो इतनी ज्यादा महंगी उसमें चीजें जो है इनपुट्स यूज कर रहे हैं, तो जो उनके प्रॉफिट्स हैं या फिर जो उनके जितना भी वो कमाते हैं वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, ठीक है। पहले वाला एग्जाम्पल भी ऐसा था, दूसरा भी है। हमारा लास्ट एग्जाम्पल आता है, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सारे सेक्टर्स आपस में रिवॉल्व कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। इसमें कोई एक सेक्टर किसी दूसरे सेक्टर पर डिपेंड नहीं हो रहा। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स नीड फूड। अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर जो टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, उन्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। जो कौन प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज रिफ्यूज टू टेक वेजिटेबल्स, मिल्क एटसेट्रा फ्रॉम रूरल एरियाज। अब समझ लो अगर एक स्ट्राइक मतलब ले लेते हैं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो सामान लाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तक, जिसकी वेजिटेबल और मिल्क रूरल एरिया से वो लाना ही मना करते हैं कि हम लाएंगे ही नहीं कोई सामान वेजिटेबल और मिल्क, तो क्या होगा, वो जो सेकेंडरी सेक्टर है, वो जो टर्शियरी सेक्टर वाले लोग हैं वो भूखे मरेंगे, ठीक है। सो फूड विल बिकम स्कार्स इन अर्बन एरियाज। अब वो बजाय रूरल एरियाज से लाते हैं, अब उन्होंने मना कर दिया लाइन से, तो कहाँ पर लाते हैं, वो अर्बन एरियाज में, शहरी में रहते हैं। अब शहर में जो है फूड बहुत ज्यादा कम, फूड की मतलब बहुत ज्यादा कमती होने लगेगी, वेयर एज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें तो ये घाटा हुआ कि जो टर्शियरी सेक्टर वाले हैं, सेकेंडरी सेक्टर वाले हैं, जो अर्बन मतलब जगहों पर रहते हैं, उन्हें तो खाना मिलेगा नहीं, लेकिन वहाँ जो फार्मर है वो थोड़ा मना कर रहे हैं खाना देने से, बल्कि जो बीच के लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स है, वो मना कर रहे हैं कि हम खाना ही मतलब वहाँ से वेजिटेबल्स मिल्क वगैरह नहीं लाएंगे, ठीक है। अब जो फार्मर है उनके जो वेजिटेबल और मिल्क है वो भी नहीं बिकेंगे, तो वो भी पुअर हो जाएंगे, ठीक है। सो लास्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा, दिस इज डिपेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये एक डिपेंडेंसी है इंडस्ट्रियल सेक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर, और वाइस वर्सा टर्शियरी सेक्टर भी उस पर डिपेंड कर रहा है। इट शोज ऑल सेक्टर्स, यहाँ पे सभी जो सेक्टर्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर। कैसे, टर्शियरी सेक्टर वाले जो हैं वो भी डिपेंड कर रहे हैं प्राइमरी पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले जो हैं वो भी प्राइमरी पर डिपेंड कर रहे हैं। और जो प्राइमरी है वो ऐसा थोड़ी ना वो खाना नहीं देना चाह रहा, बल्कि जो ट्रांसपोर्टर्स है वही तो खाना नहीं ला रहे, उनका भी तो प्रोडक्ट जो है खराब जा रहा है, मिल्क या फिर वेजिटेबल्स। तो जो प्राइमरी सेक्टर वाले हैं वो भी इन दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं, इंडस्ट्री और सेकेंडरी पर। तो ये एक मात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो मतलब सारे सेक्टर जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यहाँ पर सभी जो सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। सो इट शोज ऑल सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट या फिर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है क्या कौन सा सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, ये वाला टॉपिक जिसमें हम जो तीनों सेक्टर्स हमने पढ़े हैं ना, इनको हम तीनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी पूरा डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर हमने पढ़ा कि जो सेक्टर्स है कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पर हमने देखे 3-4 एग्जाम्पल। अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है एकदम कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।